हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम अभिषेक यादव है। हम कुशीनगर ज़िला से बिलोंग करते हैं। चलिए हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे। इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर जो हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो शिक्षा गुरुजी ऑफिशियल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं और वीडियो बनाता रहूं और आप लोग के बीच आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त कराता रहूं। तो चलिए हम लोग खोलेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। चलिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी को खोलने के बाद से आपको इतिहास में जाना है। इतिहास में जाने के बाद से आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हम आपको वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। दोस्तों मैंने 20 रुपया यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 20 रुपया का ट्रेडिंग लगाया हुआ है, मात्र लोएस्ट प्राइस। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हो गया। चलिए लेवल 1 से हम चालू करेंगे, लेवल 4 तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो चलिए लेवल नंबर 1 हम लोग चालू करते हैं। ओपन करने के बाद से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाएंगे। हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आप लोग का राइट होगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर जो मेरे चैनल पर नए आप लोग आए हैं तो शिक्षा गुरुजी ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं और नए नए वीडियो डालता रहूं और आप लोग को बीच ज़बरदस्त तैयारी कराता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए बताते हैं हम। आपका राइट आंसर होगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये आपका UPPCS 2009 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए राइट हम लोग करते हैं। ये आपका हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप लोग राइट करेंगे। चलिए हम आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए आप लोग का हो जाएगा डी, आप लोग का राइट होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये SSC मेट 2001 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका आंसर डी सही होगा, तंबाकू। देखिए व्याख्या में दिया गया है, परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाज जैसे गेहूँ, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, लोग बताएंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
आपका बी सही हो जाएगा, श्रमण को राइट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए आपका राइट आंसर होगा सी, शूल सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूँगा। चलिए राइट करते हैं, आपका हो जाएगा ए, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए राइट करते हैं, ये आपका हो जाएगा ए, वेद, ब्राह्मण, अर्क और उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए राइट करते हैं, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेवल नंबर 1 में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, अब मेरा 10 में से 10 सही है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ये सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल से संबंधित है, जैसे आरआरबी कोलकाता, आरआरबी भोपाल, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पीसीएस इत्यादि। चलिए लेवल नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेतसरे कहते हैं? आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग उत्तर करते हैं, आपका हो जाएगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये आपका आरआरबी मुंबई, सीसी 2005, यूटीटी, पीएससी 2005 में पूछे गए सवाल हैं। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये आपका आरआरबी मुंबई, सीसी 2005 में पूछा गया सवाल है, आप लोग बताएंगे। 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बी, पशुपालन। आप लोग भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए और याद भी करते रहिए, जिससे कोई भी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ये आरआरबी मुंबई, सीसी 2005 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, बताएंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा डी, सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आरआरबी भोपाल टीसी 2005 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। अगर जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा ए मनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ये आरआरबी कोलकाता आसाम जीजी 2005 में पूछा गया सवाल है। हम आपको 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आंसर करते हैं। ये आपका हो जाएगा बी श्रीमद् भागवत गीता। देखिए व्याख्या में दिया, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपद का प्रमुख रूप क्या है? ये आरआरबी गोरखपुर आसाम जीजी 2005 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए राइट हम लोग करते हैं। ये आपका हो जाएगा गोधन। आप लोग भी तैयारी करते रहिए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का नाम है लूसेंट ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन ऐप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह आरआरबी गोरखपुर आसाम जीजी 2005 में पूछा गया सवाल है। चलिए आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग राइट करते हैं। आपका हो जाएगा डी 10वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आरआरबी गोरखपुर आसाम जीजी 2005 में पूछा गया सवाल है। आप लोग बताएंगे। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा ए राइट। पुराण 18 होती हैं। चलिए 18 के नाम हम बताते हैं आपको। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण और चौथा है वायु पुराण और पांचवा है भागवत पुराण, छठवां है नारद पुराण, सातवां है मार्कंडेय पुराण, आठवां है अग्नि पुराण, नौवां है भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण और 11वां लिंग पुराण और 12वां वराह पुराण और 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण और 15वां कूर्म पुराण और 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण, 18वां है ब्रह्मांड पुराण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ये आरआरबी महेंद्रघाट आसाम जीजी 2004 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग राइट करते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रकृति। देखिए व्याख्या में दिया है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है लेवल 2 में। 10 में से 10 मेरा सही है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग लेवल नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आरआरबी जम्मू आसाम जीजी 2004 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम आपको 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए हम आपका राइट हो जाएगा ए इंद्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है?
ये RRB इलाहाबाद आसाम GG 2002 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग सही सही बताते हैं। आपका हो जाएगा ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अश्मुमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये RRB इलाहाबाद आसाम GG 2002 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम आपको 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ये RRB मुंबई टेक्निकल 2003 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहा है, आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा C पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आप लोग को हम 4 सेकंड का समय दे रहा है, आप लोग बताइए। चलिए हम राइट करते हैं। आपका हो जाएगा A। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों और अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ये 42वीं BPSC 1998, 40वीं BPSC 1995 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपको हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। अगर जो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं तो आप लोग कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं रोज़ नए नए वीडियो बनाता रहूं। चलिए हम लोग हल करते हैं। आपका हो जाएगा A, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपको हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए ये आपका हो जाएगा उलूकड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सीमांसा या पूर्व सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये 39वीं BPSC 1998 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा जेमिनी। इसके रचयिता महर्षि जेमिनी है। इसे पूर्व सीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकार 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। सीमांसा सूत्र सीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा बादरायण। आपको राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये SSC GE 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हम राइट करते हैं 9वां मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 में से 10 मेरा सही है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल से संबंधित हैं, जैसे कि SSC CGL, रेलवे ग्रुप D, रेलवे NTPC, UP पुलिस आदि में पूछे जाते हैं।
चलिए लेवल नंबर 4 को हल किया जाए। लेवल नंबर 4 को ओपन करने के बाद से क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करते हैं। पूछ रहा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। आप लोग को हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग आंसर करते हैं। ये आपका हो जाएगा डी पुरुषड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दशा क्या है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। आप लोग को हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए करते हैं। ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा डी धर्मशास्त्र के काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि यह आपका 39वीं बीपीएससी 1994 यूपीपीसीएस यम 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम लोग 4 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। चलिए आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 गायत्री मंत्र देवी श्रुति को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। ये 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है। हम आपको 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा ए ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। ये यूपीपीसीएस 2005 आरएस आरटीएस 2009 यूटीटी पीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ये यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया सवाल है। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए आपका हो जाएगा ए स्वर्ण आभूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये आपका यूपीपीसीएस 2002 2007 2008 में पूछा गया सवाल है। आपको हम 4 सेकंड का समय दे रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 उपनिषद पुस्तकें हैं। आप लोग को 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। ये आपका यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया सवाल है। चलिए हल करते हैं। आपका राइट आंसर होगा डी दर्शन पर। चलिए हम अगले वीडियो में हम लेवल 5 से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैं और वीडियो बनाता रहूँ।